हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं TR3 के रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। और आपने पंचायत वेब सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस वेब सीरीज थी। मैं तो देख नहीं पाया, समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए इतना लंबा वेब सीरीज मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। लेकिन हाँ, उसके शॉर्ट्स मैंने देखे कभी कभी। तो उसका एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था, देख रहे हो ना विनोद। तो देख रहे हैं आप लोग और हम लोग भी देख रहे हैं। पिछले 3 महीना से रिजल्ट आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा। और एक खेल जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, नोटिस पर नोटिस। फिर सीएम में से, सीएम ऑफ बिहार सीएम के ऑफिस से एक नोटिस निकाला गया है शिक्षा विभाग के लिए, बीपीएससी के लिए। और उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। और वो जो सवाल पूछा गया है, वो सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ छात्रों के समूह ने सीएम को एक लेटर लिखा था, सचिव महोदय को एक लेटर लिखा था कि जो हम लोग बात कर रहे लगातार कि टोटल सीट पर रिजल्ट, पिछला वीडियो, इससे पहले जो मैं पिछला वीडियो आपको बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि टोटल सीट पर रिजल्ट और बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी। इस संदर्भ में तो एक बात का तो अब राय बनता और विमर्श होता दिख रहा है कि बैकलॉग की सीटें ऐड हो रही हैं। अब मैं लगातार कर रहा हूं और लगातार इसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि रोज एक वीडियो बना देते हैं, है ना। हालांकि अभी तो रोड में नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि अभी पूजा पाठ में व्यस्त था, माता का पूजा चल रहा था, आप सब लोग भी व्यस्त थे। कल विजयादशमी थी, समाप्त हुआ और आज से आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब चीजें चल रही हैं, एक तो डेट्स लगातार अनाउंस हो रहे हैं और उस डेट पे भी रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, महिला ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण, है ना, वर्टिकल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है। महिलाओं को इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इस पे पेच फंस रहा है, इस पे पेच फंस रहा है, तमाम तरह का। मतलब ऐसा TR3 को पता नहीं किसका नजर लग गया है। माता से हमने आग्रह किया कि माँ, विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा करो और इनका रिजल्ट जल्दी से आए। पता नहीं किसका नजर लगा है कि हर हमेशा कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगा लग ही रहा है। फरवरी की बहाली थी, फरवरी में ही इसका एग्जाम था। अब देखिए इसको जो कहां तक पहुंच गया। फिर री एग्जाम हुआ, री एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट का टाइम अभी तक नहीं आ रहा है कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। हम सभी दिक्कतों पे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज होने जा रहा है। और साथ ही आप लोगों से ये विनती करेंगे कि अब आप लोगों को एक ट्विटर अभियान स्टार्ट करना चाहिए। और एक ट्विटर अभियान, और जैसे कि कुछ छात्रों ने सीएमओ को एक लेटर लिखा, वैसे आप सभी भी जितने विद्यार्थी हैं TR3 के, वो सभी लेटर लिखे, ट्विटर पर ट्वीट करें और ट्वीट को ट्रेंडिंग में लाएं, ताकि आपको जो है आपका डिमांड सीएम ऑफ बिहार के पास पहुंचे। क्योंकि आप यदा कदा समय पर आप ये देखते रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से कुछ बात कहा जाता है तो कहते कि हमको तो पता नहीं था, हम तो सुन में नहीं किए हैं। ये आप सुनते होंगे किसी किसी मैटर में। और जब उनके पास बात पहुंचती है तो ये बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सराहने के पात्र हैं कि जब पब्लिक फोरम में उनसे कोई बात कहा जाता है तो तुरंत उस पर एक्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अब छात्रों को यह कहना है कि क्योंकि अब इधर उधर से तो जो बातें उनके पास पहुंचती है नहीं पहुंचती है, शायद उनके पास एक बहाना भी रहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान रहा, काफी व्यस्त रहते हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन उनको सीधे तौर पे उनसे मिला जाए और उनसे कहा जाए कि सर, ये जो टोटल सीट है उस पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि बैकलॉग की सीटें केवल ऐड कर देने से नहीं हो जाएगा, ये भी बात है। बैकलॉग का सीट ऐड होगा, लेकिन ऐड कर दिया जाए फिर रिजल्ट कम ही पर दिया जाए तो क्या होगा, दिक्कत होगा फिर। तो एक तो बैकलॉग की सीट तो ऐड हो ही, साथ ही टोटल सीट पर रिजल्ट, ये अगर हुआ, बैकलॉग सीट ऐड होकर के टोटल सीट पर रिजल्ट आया, तो बिहार के कमजोर, वंचित, गरीब विद्यार्थी छात्र के घर में सरकारी नौकरी आएगी, या कोई भी बाहर का भी विद्यार्थी जो इस एग्जाम में अपीयर हुआ है उनको सिलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन अगर बैकलॉग और ऐड नहीं करेंगे, टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं देंगे, तो कट ऑफ भागेगा, कट ऑफ और ऊपर चला जाएगा।
तो ये इस चीज के लिए हमें ट्विटर अभियान करना पड़ेगा और ट्विटर अभियान के साथ साथ हमें सीधे तौर पे एक समय निश्चित करके सीएम ऑफ बिहार से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर के ये कहना चाहिए कि सर अब इतना लेट लतीफी हो ही रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि टोटल सीट पर रिजल्ट दिया जाए, बैकलॉग की सीटें ऐड करके दी जाए। और इस बार अगर इस तरह से बात मुख्यमंत्री साहब से की जाएगी तो इस बात का पूरा संभावना है कि वो हमारी बातों को मानेंगे और इसको लागू करेंगे। इसका रीजन यह है कि चुनाव में वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं को नाराज करना महंगा पड़ सकता है इलेक्शन में। इसलिए यहां पर इस चीज को जो है सो हमें उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराने के लिए ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अगर इनिशिएटिव हमने ले लिया और ये काम हो गया तो 5 से 10 नंबर का कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा और 5 से 10 नंबर कट ऑफ नीचे गिर जाएगा। इसलिए हमें यह कार्य करना चाहिए। और आप लोग केवल सोचते हैं कि केवल हम लोग करें, हम लोग वीडियो बनाए, हम लोग जाए, हम लोग करें। आप लोग केवल नेगेटिव कमेंट करें, इस सब तरह का चीज ना करके आप भी सहयोग करें और आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें। कुछ विद्यार्थियों के समूह ने सेक्रेटरी साहब को, सीएमओ को जो लेटर लिखा है उस तरीके से आप लोग भी लेटर लिखे और आप लोग भी अपने तरफ ऊपर से दबाव बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो ये आपके हित में जो है सो रिजल्ट आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और रिजल्ट जिस तरीके से आप देखिए, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पीआरटी का जो रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर तक आने की संभावनाएं रहेंगी। देखिए किस तरह से क्या होता है, आता है कि क्या होता है। हालांकि अभी भी जो तैयारी जिस लेवल पे चल रहा है, जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो लगता है कि ये नवंबर खींचेगा और वहां तक जाना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों बैकलॉग की सीटें तो ऐड हो ही नहीं है, ये अब लगभग क्लियर हो ही चुका है। आपको अब है कि टोटल सीट पर रिजल्ट, अब ये डिमांड है हमारा एक्चुअल टोटल रिजल्ट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जब हम लेटर लिखे तो लेटर के अंदर इस बात